अब है अपना राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और अमेरिकी विदेश नीति 1993 से 2000 तक। 1992 में राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं ने रिपब्लिकन पार्टी को अपदस्थ कर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बिल क्लिंटन को भारी बहुमत से नया राष्ट्रपति चुना। अभिवादन भाषण में क्लिंटन ने कहा, जब शासन बदलता है तो अमेरिका के हित नहीं बदलते, अर्थात मुख्य रूप से पूर्व विदेश नीति की अधिकतर बातों को उसने जारी रखा जाना था। क्लिंटन की विदेश नीति की विशेषताएं एवं क्षेत्र रहे हैं। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन, और नंबर 2, रूस के लिए आर्थिक सहायता। इसमें क्लिंटन ने कहा कि हम शीत युद्ध के दौरान अरबों डॉलर साम्यवाद को हराने में खर्च किए थे, अतः अब हमें उस धन का एक छोटा सा हिस्सा निश्चय ही उन देशों की सहायता हेतु देना चाहिए जहां साम्यवाद के स्थान पर लोकतंत्र की विजय हुई है। अर्थात अब वह रूस को आर्थिक सहायता देने के पक्ष में रहा। फिर तीसरा है, विदेश स्थित सैनिक अड्डों को बंद करने का भी निर्णय लिया। और नेक्स्ट है नाफ्टा जो उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता है, उसके निर्माण में क्लिंटन की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। यह जो समझौता था नाफ्टा वाला, वो समझौता उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के एक नए शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन का जनक है। अब इससे यह लाभ हुआ कि अमेरिकी आर्थिक तंत्र को तो मजबूती मिलेगी और पूंजी निवेश पर प्रतिबंध भी हटेंगे, तो अमेरिका का जो माल है वो बिना शुल्क के मेक्सिको के बाजार में आराम से आसानी से बिक सकेगा। फिर है एपेक जो है वो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन है। इसका गठन क्लिंटन के प्रयासों से नवंबर 1993 में किया गया। इसके माध्यम से पूर्वी एशिया की उभरती आर्थिक शक्ति के दोहन का अमेरिका को बड़ा बाजार क्षेत्र मिल सकेगा। फिर है उत्तरी कोरिया। अगस्त 1994 में अमेरिका और उत्तरी कोरिया के मध्य परमाणु मुद्दे पर तनाव कम करने व राजनयिक संबंध स्थापित करने की तैयारी पर सहमति हो गई। वार्ता के दौरान अमेरिका उत्तरी कोरिया को सुरक्षित परमाणु प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में मदद देने, राजनीतिक व आर्थिक संबंध सामान्य बनाने तथा व्यापारिक व निवेश बाधाओं को कम करने पर सहमत हो गया। फिर है नाटो का विस्तार। राष्ट्रपति क्लिंटन की पहल पर पूर्वी यूरोप के 3 देशों पोलैंड, हंगरी एवं चेक गणराज्य को जुलाई 1997 में नाटो का सदस्य बना लिया गया। तो इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अरब इजराइल समस्या को सुलझाना चाहते थे। वे उन देशों पर दबाव डालते रहे जैसे भारत, पाक, जो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक नहीं रहे हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की ये अमेरिकी विदेश नीति रही। फिर है राष्ट्रपति बराक ओबामा और अमेरिकी विदेश नीति 2009 से 2016 तक। 20 जनवरी 2009 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बराक ओबामा की विदेश नीति के प्रमुख सीमा चिन्ह रहे हैं। नंबर 1, ईरान के प्रति नरम एवं सौम्य दृष्टि। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कारण यह था कि इराक में शांति व सुरक्षा के लिए ईरान का सहयोग आवश्यक मानते थे। साथ ही यह भी कारण रहा कि अफगानिस्तान में तालिबान को हराने के लिए ईरान की मदद की आवश्यकता थी। तो इसलिए ईरान के प्रति बराक ओबामा का जो रवैया था वो बिल्कुल ही नरम और सौम्य रहा। फिर एशिया के प्रति लचीला नज़रिया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और चीन की विदेश नीति की यात्रा की। एशिया में जापान अमेरिका का सबसे घनिष्ठ मित्र है। यात्रा करके इन एशियाई राष्ट्रों की चिंताओं व समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास किया। मुस्लिम जगत में अमेरिका की छवि को सुधारने का प्रयास किया। ओबामा चीन को विश्व राजनीति की कई ज्वलंत चुनौतियों से मुकाबला करने में मददगार मानता था। उत्तरी कोरिया को परमाणु विहीन बनाने को लेकर जापान व दक्षिणी कोरिया के साथ चीन भी भागीदार है। तालिबान को खदेड़ने में चीन का सहयोग भी उसे
आवश्यक लगा। फिर है अफगानिस्तान व पाकिस्तान के प्रति नया दृष्टिकोण। भारत के प्रति भी सकारात्मक नीति। फिर है अमेरिका रूस शिखर बैठक में परमाणु शस्त्रों की संख्या में कटौती का नया समझौता। फिर है नाभिक के सुरक्षा शिखर सम्मेलन। इस प्रकार हम देखते हैं कि बराक ओबामा ने भी एशिया के प्रति, भारत के प्रति एक अच्छी सकारात्मक नीति रखते हुए अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाया।